इस कहानी की शुरुआत में हम वेस नाम के एक आदमी को एक अंधेरी और अजीब सी जगह पर देखते हैं, जहां पर वो पूरी तरह से हैरान खड़ा होता है कि तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर हम एक अजीब सी क्रीचर को भी देखते हैं। इसके बाद वेस होश में आ जाता है और कार ड्राइव करते हुए कहीं पर जा रहा होता है। दरअसल हमने अभी अभी जो कुछ भी देखा था वो सब वेस का विजन था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेस किसी बात को लेकर काफी परेशान होता है और रास्ते में एक जगह पर रुकता है, जहाँ पर वो भूख लगने की वजह से एक कैंडी मशीन से कुछ कैंडी निकालकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडी मशीन से कैंडी बाहर नहीं आती है, जिससे वेस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन पास में बैठी एक लेडी कैंडी निकालने में वेस की मदद करती है। अब वो लेडी वहाँ से जाने लगती है तो वो एक फ्लावर को देखती है जो काफी ग्लो कर रहा था। इसके बाद वेस अपनी कार में आ जाता है, जहाँ पर वो ब्रेंडा के द्वारा दी गई टेडी बियर को देखता है तो उसे ब्रेंडा की याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो परेशान होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वेस ड्रिंक करने लगता है और काफी देर तक ड्रिंक करता है और अब रात हो जाती है। इसके बाद वेस आग जलाकर एक रेड बॉक्स के अंदर से ढेर सारी फोटोग्राफ्स बाहर निकालता है और एक एक करके सभी फोटोग्राफ्स को आग में जला देता है, लेकिन एक फोटो को वो अपने पास रख लेता है जो कि ब्रेंडा की होती है। अब ज्यादा शराब पीने की वजह से वेस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और अगले ही पल उसके ऊपर एक ब्लू लाइट पड़ती है, जिससे वेस की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को देखता है, जिसके हाथों में वही रेड बॉक्स होता है जिसमें से वेस ने ढेर सारी फोटोग्राफ निकालकर आग में जलाया था। अगली सुबह जब वेस की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। यहाँ पर वेस को लगता है कि उसने रात में जो कुछ भी देखा था वो सब सिर्फ उसका एक भ्रम था, लेकिन जब वो अपनी फटी हुई पैंट को देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि रात में उसके साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन वो उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ज्यादा पीने की वजह से ही उसने ऐसा किया है। अब यहाँ पर वेस की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो जल्दी से पास के वॉशरूम में आकर उल्टी करने लगता है। यहाँ पर बगल वाले स्टॉल से एक आदमी उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर वेस बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर वेस नोटिस करता है कि जिस स्टॉल से वो आदमी वेस से बातें कर रहा होता है उस स्टॉल की दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग बनी होती है। अब वो आदमी वेस से बातें करना शुरू कर देता है और जब वेस अपने मुंह को साफ करने के लिए नल के पास जाता है तो उसमें पानी ही नहीं होता है। यहाँ पर पास के स्टॉल वाला आदमी वेस से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वेस उस आदमी से बातें नहीं करना चाहता और नीचे झुककर उस आदमी को देखने की कोशिश करता है, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी वेस को ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद वेस उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम इतने समय से अंदर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इस पर वो आदमी वेस से कहता है कि कभी कभी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। अब इतनी देर तक बातें करने के बाद वो मिस्टीरियस आदमी वेस को अपना नाम बताता है और उसका नाम हेटोपिया होता है। वेस इस अजीब से नाम को सुनकर काफी हैरान होता है, जिस पर वो आदमी वेस को बताता है कि ये गॉड का नाम है। उस मिस्टीरियस आदमी की बात सुनकर वेस उसे कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारा नाम एक बहुत ही अजीब गॉड के नाम पर क्यों रखा है, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी कहता है कि वो खुद वही गॉड है। उस आदमी की बातें सुनकर वेस को लगता है कि वो आदमी मजाक कर रहा है और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब यहाँ पर वेस को अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा की एक फोटो मिलती है, जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेता है और तभी वेस को उस स्टॉल में एक होल दिखाई देता है जिसमें हेटोपिया होता है। इसके बाद वेस उस होल में से हेटोपिया यानी कि गॉड को देखने की कोशिश करने लगता है, जिस पर हेटोपिया वेस को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वेस हेटोपिया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और स्टॉल के ऊपर से उसे देखने की कोशिश करने लगता है, जिस बात पर गुस्सा होकर हेटोपिया जोर से चिल्लाता है। इसकी वजह से वेस दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब वेस को जब होश आता है तो वो खुद को वॉशरूम के बाहर पाता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है। वेस को लगता है कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ उसका एक भ्रम था। वेस को कार में उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा मिलती है, जिसे देखकर वेस बहुत खुश होता है, लेकिन अगले ही पल ब्रेंडा की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते उसकी आंखों में से एक अजीब सी चीज बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर वेस बुरी तरह से डर जाता है और अगले ही पल वेस खुद को वापस से वॉशरूम में पाता है। वेस ये सब देखकर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। यहाँ पर वेस को हेटोपिया पर शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर वही ये सब कर रहा है, जिस पर हेटोपिया वेस से कहता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है और वेस ने विजन में ब्रेंडा को इसलिए देखा होगा क्योंकि वो उसकी यादों से जुड़ी हुई है। हेटोपिया की बातें सुनकर वेस कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिस पर हेटोपिया कहता है कि वो सब कुछ जानता है। हेटोपिया की बातें सुनकर वेस को लगता है कि हेटोपिया एक पागल इंसान है और अब वेस वॉशरूम से बाहर निकलने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो वॉशरूम से बाहर निकलता वॉशरूम का गेट लॉक हो जाता है, जिसके बाद वेस वॉशरूम के विंडो से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी वेस बाहर एक ब्लू कलर की मिस्टीरियस रोशनी को देखता है, जिसके बारे में हेटोपिया वेस को बताता है कि उसने इस जगह को बाकी लोगों से हाइड करने के लिए एक
प्रोटेक्टिंग लेयर बनाया है। हेटोपिया की बातें सुनकर वेस पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और किसी तरह दरवाजे को खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगता है और हेटोपिया से कहता है कि ये सब रियलिटी नहीं है बल्कि उसका भ्रम है, जिस पर हेटोपिया वेस से कहता है कि ये सब रियल है और यहाँ पर आना तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। अब वेस की नजर हेटोपिया के स्टॉल पर जाती है जहाँ पर वो एक रहस्यमय रोशनी को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और अब वेस यहाँ पर फंस चुका है। हेटोपिया वेस से कहता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे और ना ही उसे देखने की, क्योंकि उसे देखने के बाद वेस पूरी तरह से डर जाएगा और ये उसकी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस भी हो सकता है। इसके बाद वेस एक छोटी सी पाइपलाइन की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसको लगता है कि फाइनली वो उस जगह से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंत में वो वापस से उसी वॉशरूम के अंदर आ जाता है जहाँ से उसने भागने की कोशिश की थी। वेस ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाता है। यहाँ पर हेटोपिया वेस से कहता है कि वो उसकी मर्जी के बिना कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। हेटोपिया की बात सुनकर वेस कहता है कि वो उससे क्या चाहता है। इस पर हेटोपिया कहता है कि उसे इस यूनिवर्स के लिए एक सैक्रिफाइस करना होगा। हेटोपिया की बातें सुनकर वेस उसे कहता है कि उसे यूनिवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा और यूनिवर्स ने ही उसे सारी प्रॉब्लम दी है, जिस पर हेटोपिया कहता है कि वो अपनी परेशानियों के लिए खुद जिम्मेदार है क्योंकि उसकी परेशानियां उसके द्वारा किए गए बुरे कामों की वजह से आई हैं। इस पर वेस पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा का विजन आना शुरू हो जाता है, जिसमें ब्रेंडा वेस से कहती है कि उसे इस जगह पर नहीं होना चाहिए और अब वेस को हेटोपिया की बातें भी सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। यानी कि अब हेटोपिया वेस के विजन को भी कंट्रोल कर पा रहा था। अब वेस के कानों से खून आना शुरू हो जाता है और वेस किसी तरह से खुद को संभालता है। इसके बाद हेटोपिया वेस को अपने बारे में बताता है कि जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तो हर तरफ अंधेरा और खालीपन था, तो उस समय एक पावरफुल शक्ति ने अपने फीलिंग्स और थॉट को फिजिकल फॉर्म दिया और इस प्रकार उसके फीलिंग्स और थॉट फिजिकल फॉर्म में उसके बच्चे बन गए। अब फीलिंग और थॉट्स ने मिलकर खाली जगह को भरना स्टार्ट कर दिया जो उस शक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो ये सब रोकना चाहता था, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए बच्चों ने उसे फाइट करके उसे बीच में से काट दिया और उसकी बॉडी के अंदर से निकले ब्लड से स्टार्स और गैलेक्सी का जन्म हुआ। इसके बाद उस शक्ति ने अपने बेटों से खुद को वापस से ठीक करने के लिए कहा और बदले में उसने लाइफ को खत्म ना करने का वादा किया, लेकिन जब उसके बेटों ने उसे ठीक कर दिया तो उसने अपना वादा तोड़ दिया और लाइफ को खत्म करने के लिए हेटोपिया को यानी कि मुझे बनाया। लेकिन समय के साथ मुझे इंसान अच्छे लगने लगे, इसलिए मैं दुनिया को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन वो शक्ति जिसने मुझे बनाया है वो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ रही है और अगर एक बार वो मुझ तक पहुंच गई तो दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सिर्फ तुम ही मुझे एक खास चीज देकर दुनिया को खत्म होने से बचा सकते हो। हेटोपिया की ये बात सुनकर वेस पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद हम बाहर गैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस प्रॉपर्टी का इंचार्ज होता है और जैसे ही वेस गैरी को देखता है तो उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन गैरी ने ईयरफोन लगाकर रखा होता है जिसकी वजह से वो वेस की आवाज नहीं सुन पाता है। लेकिन काफी देर के बाद आखिरकार गैरी वेस की आवाज सुन लेता है और वेस के कहने पर उसके पास आ जाता है। गैरी के वॉशरूम में आते ही वॉशरूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देखकर गैरी वेस से गुस्से में दरवाजा खोलने को कहता है। इस पर हेटोपिया कहता है कि ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अब वेस हेटोपिया को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो काम वो उससे करवाना चाहता है वो गैरी से करवा ले, लेकिन हेटोपिया वेस से कहता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वेस और हेटोपिया की बातें सुनकर गैरी को गुस्सा आ जाता है और वो हेटोपिया को देखने के लिए स्टॉल खोलने लगता है, लेकिन उसी वक्त गैरी को बिजली का एक जोरदार झटका लगता है। इसके बाद हेटोपिया वेस से दूसरी तरफ जाने को कहता है और जैसे ही वेस वहाँ से जाता है हेटोपिया गैरी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और पूरे वॉशरूम में खून फैल जाता है। तभी वेस को विजन आता है जिसमें वो खुद को उस जगह पर पाता है जहाँ पर उसने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को देखा था। इसके बाद वेस वापस से हेटोपिया के पास आ जाता है जहाँ पर अब चारों तरफ सिर्फ खून ही खून होता है। यहाँ पर हेटोपिया वेस से कहता है कि इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें मेरी फिजिकल फॉर्म को संतुष्ट करना होगा और अपने लीवर का एक हिस्सा काटकर मुझे देना होगा। इसके बाद हेटोपिया वेस की तरफ एक कांच का टुकड़ा फेंकता है ताकि वेस अपने लीवर का एक पार्ट काटकर उसे दे सके, लेकिन वेस ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने में उसे काफी दर्द होने वाला होता है। और अब वो शक्ति भी वहाँ पर आना शुरू हो जाती है जो हेटोपिया को अपने साथ अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में ले जाना चाहती है और पूरी दुनिया को तबाह करना चाहती है। वॉशरूम की एक दीवार टूटकर वहाँ पर पोर्टल बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद हेटोपिया वेस से कहता है कि तुम ये सब अपने लिए नहीं सही लेकिन ब्रेंडा के लिए तो करो जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय बाकी नहीं है। हेटोपिया की बात सुनकर वेस कहता है कि ब्रेंडा भी काफी लोगों की तरह ही एक सेल्फिश लड़की है। इस पर हेटोपिया वेस से कहता है कि सच्चाई तो ये है कि तुमने ब्रेंडा को धोखा दिया। हेटोपिया की ये बात सुनकर वेस पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और स्टॉल के होल से हेटोपिया को देखने लगता है, लेकिन वो हेटोपिया के भयानक रूप
रूप को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक बड़े से टेडी बियर को देखता है। वापस से होश में आने के बाद वो देखता है कि वो शक्ति अब इनके पास पहुंचने वाली होती है और हेटोपिया वेस से कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और अब वेस ब्रेंडा का चेहरा भूल जाता है, इसलिए वो हेटोपिया से आखिरी बार ब्रेंडा से मिलने को कहता है, जिस पर हेटोपिया राजी हो जाता है और वेस अपने विजन में ब्रेंडा से मिलता है, जहाँ पर ब्रेंडा वेस को एक टेडी बियर देती है जिससे वेस को बहुत खुशी होती है। अब वेस हेटोपिया को अपना लीवर देने के लिए राजी हो जाता है और कांच के टुकड़े से अपने पेट पर कट लगाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में वेस और ब्रेंडा के साथ में बिताए गए पल को देखते हैं, जिसमें ब्रेंडा को वेस के बॉक्स में से कुछ लड़कियों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिन्हें वेस ने टॉर्चर करते वक्त लिया होता है। दरअसल वेस एक साइको और सीरियल किलर होता है जो लड़की को टॉर्चर करके उन्हें बहुत ही बुरी मौत मारता है। और जब ब्रेंडा को पता चलता है कि वेस एक सीरियल किलर है तो वेस ब्रेंडा को भी मार देता है। इसके बाद वेस फाइनली अपने लीवर का एक पार्ट काट कर हेटोपिया को दे देता है और नीचे गिर जाता है। अब उस स्टॉल का दरवाजा खुलता है जिसके अंदर हेटोपिया होता है और वेस फाइनली हेटोपिया को देखता है जो कि एक विशालकाय और डरावना क्रीचर होता है। अब कुछ समय बाद वॉशरूम में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वेस को हेटोपिया की आवाज सुनाई देती है जो वेस से कहती है कि फाइनली हम दोनों ने मिलकर इस दुनिया को बचा लिया है। इसके बाद वेस घिसटते हुए किसी तरह वॉशरूम से बाहर आता है, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।